हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आज इस चैप्टर की पार्ट नंबर 12वीं वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 11 वीडियोस करा दी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को भी आप क्रम से देख सकते हैं। आज भी हमारे क्या चलने वाले एनसीईआरटी प्रश्न। कुछ एनसीईआरटी प्रश्न मैंने आपको कल कराए थे और कुछ हम आज करेंगे। तो आज की वीडियो में आपके एनसीईआरटी प्रश्न सब खत्म हो जाएंगे और कल की वीडियो में मैं आपको आंकिक प्रश्न कराऊंगी। और बस 2 वीडियो में आंकिक प्रश्न, फिर ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर आपका चैप्टर नंबर चलेगा 10 के बाद 11। तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले कल हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। 5वें क्वेश्चन में क्या कहा है हमें, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता। ये कहना चाह रहा है जो वस्तु है, वस्तु को हम अधिकतम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ही रख सकते हैं। अगर इससे बहुत पास हम वस्तु को लेके आ जाएंगे तो इसका जो प्रतिबिंब है ना, या ये वस्तु हमें सुस्पष्ट दिखाई नहीं देगी। जैसे 25 सेंटीमीटर पे तो हमें सही दिखाई देती है, इससे दूर पर भी सही दिखाई देगी। अगर मतलब किसी की आंखों में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। सामान्य नेत्र किसे कहते हैं, कोई भी दोष नहीं है। अगर किसी की आंखें विशेष प्रकार की है तो उसके लिए नहीं है ये, मतलब दोष नहीं होना चाहिए और सामान्य होने चाहिए नेत्र। तो ये पूछना चाह रहा है अगर हम इसे 25 सेंटीमीटर से पास रख दे तो हमें देखो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण क्या है? अच्छा, हमने ये पढ़ा था कि हमारी जो आंखें हैं दूर की वस्तु को भी देख सकती है और पास की वस्तुओं को भी। वो क्यों देख सकती है? क्योंकि नेत्र में एक होती है क्षमता, उसे बोलते हैं हम समंजन क्षमता। अगर किसी मतलब समंजन क्षमता, हमारी जो समंजन क्षमता होती है नेत्र की, वो वस्तु की फोकस दूरी को समायोजित कर देती है। दूर की वस्तु है तो समंजन क्षमता बढ़ा देती है, पास की वस्तु है तो हमारी फोकस दूरी को समंजन क्षमता घटा देती है, जिस कारण हम वस्तु सुस्पष्ट देख सकते हैं। लेकिन अब समंजन क्षमता में प्रॉब्लम क्या है, समंजन क्षमता भाई इसे क्यों नहीं दिखा रही सही। तो इसे अगर पास है कोई 25 सेंटीमीटर से पास तो उसे नहीं दिखा पाती, क्योंकि जो नेत्र की मतलब फोकस दूरी है ना, ये 25 सेंटीमीटर से कम नहीं कर सकती। इसमें इतनी शक्ति नहीं होती समंजन क्षमता में। तो बस हमें क्या करना है, वस्तु की जो फोकस दूरी है ना, मतलब नॉर्मली सबसे कम 25 सेंटीमीटर है, उससे कम नहीं हो सकती। तो इसकी समंजन क्षमता को हम इतना नहीं बढ़ा सकते ताकि हम पास की वस्तु मतलब 25 सेंटीमीटर से कम की दूरी पर वस्तु देख तो लेंगे, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगी। तो अब हम इसका आंसर लिख लेते हैं। जब वस्तु मानव नेत्र की समंजन क्षमता में इतनी वृद्धि नहीं हो पाती है कि नेत्र 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सके। कि नेत्र 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को सुस्पष्ट देख सके। तो ये इसे सुस्पष्ट नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि जो नेत्र की फोकस दूरी है 25 सेंटीमीटर से कम की नहीं हो सकती। तो हम लिखेंगे क्योंकि नेत्र लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर से कम नहीं हो सकती है। यही कारण है कि हम 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को नहीं देख सकते। 25 सेंटीमीटर पर है तो ही देख सकते हैं, या इससे दूर हम बढ़ा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें क्या कहा है, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं। जैसे कि वस्तु यहाँ पे रखी है, नेत्र है यहाँ पे, हमने इसकी दूरी को बढ़ा दिया। वस्तु की दूरी को हमें क्या करना है, बढ़ाना है।
तो क्या होगा, वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो नेत्र में जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, आपने ये तो पढ़ा ही होगा, जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का नेत्र में वो कहाँ पे बनता है, रेटिना पर। रेटिना को हम दृष्टि पटल भी बोलते हैं। तो हमारी वस्तु को हम कितनी दूर रख ले, कितनी ही पास रख ले, प्रतिबिंब तो हमेशा कहाँ पे बनना है, रेटिना पर। तो बस हम क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, रेटिना पर। चाहे फोकस दूरी हम कितनी भी कर ले, वस्तु को कितनी दूर ले जाए, कितनी ही पास ले आए, प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पे बनेगा, रेटिना पर। बस ये याद रखना, 25 सेंटीमीटर से पास पे नहीं दिखता सुस्पष्ट। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी नहीं बदलती है। प्रतिबिंब की दूरी नहीं बदलती है क्योंकि वस्तु को कहीं पर भी रखने से, कहीं पर भी रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पे बनता है, रेटिना पर। हमेशा रेटिना पर ही बनता है। रेटिना को क्या कहते हैं हम, दृष्टि पटल भी बोलते हैं। पर ही बनता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कहा है हमें, सूर्य उदय। सूर्य उदय का मतलब होता है सूर्य निकलने के समय। तो सूर्य उदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, रक्ताभ का मतलब होता है लाल रंग का। जब सूर्य उदय होता है या फिर सूर्य अस्त होता है उस समय हमें सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, और जब दिन में होता है दोपहर में उस वक्त लाल नहीं दिखाई देता। आपने देखा होगा सुबह के समय और शाम के समय जो सूर्य का रंग होता है वो कैसा होता है, लाल। लेकिन जैसे ही सूर्य निकलता है, ऐसे ही बढ़ता जाता है, तो दोपहर के समय उसका रंग क्या हो जाता है, पीला पीला दिखाई देता है हमें, मतलब किसी प्रकार का रंग नहीं दिखाई देता, रेड नहीं दिखाई देता। तो ये क्या कारण है कि सूर्य उदय या फिर सूर्यास्त के समय ही वो रंग लाल क्यों दिखाई देता है। अब इसे पहले आप समझ लीजिए। अब सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है वो कहाँ पे होता है, क्षैतिज पे होता है। क्षैतिज पे मतलब इस तरीके से होता है नीचे, जैसे कि सूर्य इस टाइप से होगा, नीचे से निकलना स्टार्ट हो रहा है देखो ऐसे। और शाम के समय भी कहाँ पे होगा, यहीं पे ही होगा। ये समझ लिए दोपहर का समय है। तो इस तरीके से जब सूर्य निकलने वाला होता है और फिर ऐसे निकलता जाता है तो यहाँ पे रेड रंग नहीं दिखाई देता, और जब छिपने वाला होता है तब रेड रंग दिखाई देता है। तो इसका क्या कारण है, जब सूर्य उदय होता है और जब सूर्य अस्त होता है उस समय ये लाल प्रतीत क्यों होता है, जबकि दिन के समय हमें लाल प्रतीत नहीं होता। तो इसका क्या कारण है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसे ध्यान से समझिए। देखो हम इसमें क्या लिखेंगे, सूर्य उदय व सूर्यास्त के समय सूर्य क्या होता है, क्षैतिज पर होता है। कहाँ पे होता है, क्षैतिज पर, मतलब नीचे। इस टाइप से कोई है उसे क्षैतिज बोलते हैं, इस टाइप से है उसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। तो कहाँ पे होता है, क्षैतिज पर। अब मैंने आपको बताया था सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, जिसे हमने विबग्योर से पढ़ा भी था। स्पेक्ट्रम में कौन से रंग होते हैं, विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर होते हैं। तो जो ये रंग होते हैं ये वाले, इनकी तरंगदैर्ध्य क्या होती है हमारी, कम। और जो लाल होता है, लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्यों होता है, सबसे कम होता है, तो इसकी तरंगदैर्ध्य क्या होती है, अधिक। तरंगदैर्ध्य क्या है इसकी, अधिक तरंगदैर्ध्य है। और जो ये वाले रंग है इनकी क्या है, कम तरंगदैर्ध्य है, तरंगदैर्ध्य कम है। तो इसमें होगा क्या, जब सूर्य का मतलब सूर्य यहाँ पे है, तो जब इसका प्रकाश हमें पृथ्वी पर पहुंचना है, तो पृथ्वी पे कोई यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ पे उसे व्यक्ति को यहाँ पे मतलब प्रकाश जाना है। तो जब वो हमारी आंखों में प्रकाश आता है तो प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है, तो जो वो सारी वायुमंडल में परतें होती है तो उन परतों से जैसे ही गुजरता है तो जो कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश है, मतलब ये कम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश है, तो इनका क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। जबकि जो लाल रंग है इसका प्रकीर्णन नहीं होता। इसी वजह से हमें ये सारे कलर तो दिखाई नहीं देते, लास्ट में कौन सा रंग रहता है, लाल। तो लाल रंग का क्या हो जाता है, लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होता, इस वजह से सूर्य का रंग कैसा दिखता है हमें, लाल।
इसी तरीके से सूर्यास्त के समय होता है। जब सूर्यास्त के समय सूर्य का प्रकाश हमारी आंखों में पड़ता है तो जो वायुमंडल होता है उसमें क्या हो जाता है, ये जो छोटे प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है इन सब का तो हो जाता है प्रकीर्णन, जबकि लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, इसलिए हमें लाल दिखाई देते हैं। जबकि दोपहर के समय ऐसा नहीं होता, दोपहर के समय इन रंगों का प्रकीर्णन नहीं हो पाता क्योंकि ये क्षैतिज स्थिति में नहीं होते। उस वक्त क्या होता है, ये ऊर्ध्वाधर स्थिति में यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे से प्रकाश सीधा चला जाता है पृथ्वी पर, तो किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पे मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, और यहाँ पे भी क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। और प्रकीर्णन किन रंगों का होता है, जिनकी तरंग दैर्ध्य कम है। तो इसका आंसर यही है। अब हम आंसर लिख लेते हैं। आंसर में लिखेंगे हम सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य कहां पे होता है, क्षैतिज पर होता है। सूर्य क्षैतिज पर होता है, सूर्य क्षैतिज पर होता है, जिसके कारण क्या होगा, ये जो प्रकाश है किससे गुजरेगा, वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरता है। जिसके कारण तो बाद में लिखेंगे, हम लिखेंगे सूर्य इस वक्त मतलब तब सूर्य से आने वाला प्रकाश, सूर्य से आने वाला प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरता है। वायुमंडल की क्या होती है, बहुत सारी परतों से होकर गुजरता है। प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरता है, विभिन्न परतों से गुजरता है, विभिन्न परतों से गुजरता है, जिससे कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश, कम तरंग दैर्ध्य प्रकाश किसका है, जैसे कि क्या हो जाता है हमारा बैंगनी, जामुनी, नीला आदि, मतलब जिनकी तरंग दैर्ध्य कम है इन सब का तो क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन। कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश जैसे बैंगनी, जामुनी, नीले आदि का प्रकीर्णन हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है, जबकि अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश, अधिक तरंग दैर्ध्य वाले रंग जैसे लाल, रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। इसका नहीं हो पाता तो प्रेक्षक की आंखों में कौन सा रंग जाता है, लाल। तब सूर्य को देखने पर सूर्य का रंग लाल, मतलब लाल को क्या कहते हैं हम, रक्ताभ प्रतीत होता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं।
अब हम आगे देखने वाले क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें क्या कहा है, मनुष्य के नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। मनुष्य के नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, रेटिना पर। फिर पूछा है यह प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है, मतलब ये आभासी होता है या वास्तविक होता है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, रेटिना पर बनता है, तथा उसकी प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है वो। मनुष्य की नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कहां पे बनता है, रेटिना पर। रेटिना का दूसरा नाम क्या है, दृष्टिपटल पर बनता है। प्रतिबिंब प्रकृति बतानी है हमें इसमें, प्रतिबिंब वास्तविक, कोमा उल्टा तथा छोटा होता है। कैसा होता है, छोटा होता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या कहा है, पौधे हरे क्यों प्रतीत होते हैं। आपने पौधे देखे होंगे, पौधे की पत्तियां और पौधा किस प्रकार का रंग दिखाई देता है, हरा। तो वो हरा दिखाई क्यों देता है, जो पौधे होते हैं ना उनमें क्लोरोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है। कौन सा पदार्थ पाया जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट। तो क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण ही वे हमें हरे दिखाई देते हैं। तो जब कोई पत्ती है, जैसे कि हमारे पास ये पत्ती है, इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है। जैसे इस पे सूर्य के प्रकाश की किरणें आएगी, अब ये बताइए सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7। कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो 7 रंग में से ये क्या करता है, ये हरे रंग को तो परावर्तित कर देता है। जो हरा रंग है वो तो परावर्तित कर देगा, और बाकी सभी रंगों को क्या कर लेगा, अपने अंदर अवशोषित। जिस कारण हमें पौधे कैसे प्रतीत होते हैं, हरे। पिगमेंट तो होता ही है, लेकिन इस पिगमेंट होने से तो क्या होगा कि जब इस पे प्रकाश गिरेगा तो ये हरे को परावर्तित करेगा, बाकी सभी रंगों को अपने अंदर सोख लेगा। पिगमेंट का ये काम है इसमें। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, चूंकि पौधों में क्लोरोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है। पदार्थ पाया जाता है। फिर हम लिखेंगे जब सूर्य का प्रकाश पौधों पर गिरता है तो पौधे 7 रंगों में से, 7 रंग होते हैं सूर्य के प्रकाश में, 7 रंगों में से हरे रंग को तो क्या कर देते हैं, परावर्तित का मतलब रिटर्न कर देते हैं, और बाकी रंग को क्या कर लेते हैं, अवशोषित, अपने अंदर ही सोख लेते हैं। तो जिसे परावर्तित करते हैं, इसी कारण उसका रंग कैसा दिखाई देता है, हमें हरा। 7 रंगों में से हरे रंग को परावर्तित कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं, तथा बाकी सभी रंगों को क्या कर लेते हैं, अवशोषित। बाकी सभी रंगों को अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित का मतलब अंदर सोख लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, जिससे हमें पौधे हरे दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, हरे दिखाई देते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। और अब हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, हम एनसीईआरटी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आंकिक प्रश्न। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।